रायबरेली में आस्था की लहर में डूबा आनापुर। भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। रायबरेली जनपद के लालगंज विकासखंड क्षेत्र में स्थित ग्राम आनापुर में रविवार को धार्मिक आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करी। महिलाओं और युवतियों ने सिर पर कलश धारण कर भगवान के जयकारों के साथ पूरे गांव को भक्तिमय वातावरण में सरोवर कर दिया। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र धर्ममय वातावरण में गूंज उठा। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत भी किया गया। आयोजक समिति द्वारा जानकारी दी गई कि 10 मई से 18 मई 2026 तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य सुमित महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता निखिल पांडे के साथ। सर, अब सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री श्याम। मेरा परिचय तो आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप सनातन धर्म के ध्वजा को नित लहराने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मैं सुमित जी महाराज, पूज्य सुमित जी महाराज के नाम से जानते हैं। मनगढ़ धाम प्रतापगढ़ प्रयागराज के समीपस्थ से हूँ और माँ शीतला जन कल्याण सेवाश्रम ट्रस्ट जो मेरी संस्थान है, जिसके तहत वृद्धाश्रम, गौशाला इत्यादि का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर आज कथा होने जा रही है आनापुर लालगंज वैश्वारा, और कथा का दिव्य पंडाल, भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और आप लोग सब सम्मिलित हुए, बहुत अच्छा लगा। सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस वृक्ष की छाँव में आने से स्वांतः सुख, स्वयं में सुख प्राप्त होता है और सच्चिदानंद के चरण शरण को ग्रहण करने से आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव जब हम समझ लेंगे और उनके चरण शरण को ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाराज, कलश यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, कलश यात्रा शोभा यात्रा के नाम से जानी जाती है। भागवत श्री भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से बड़े पापी भी तर जाते हैं। तो उस यात्रा को शुरू करने से पहले हम एक शोभा यात्रा निकालते हैं और एक जनमानस में संदेश पहुंचाते हैं कि फला जगह पर यह आयोजन होने जा रहा है। तो एक सूत्र में बांधने का जो कार्य है वो कलश यात्रा के माध्यम से किया जाता है। इस कथावाचक में जो भी मुख्य आयोजक हैं उनका परिचय बता। हाँ, ये मुख्य आयोजन करता हमारे मुनीम जी जो RSS से हैं और लालगंज वैश्वारा में उनका गुनगुन प्रतिष्ठान ज्वेलरी का कार्य है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं। और भगवत प्रेरणा से हमारे मणिलाल सोनी जी, जिनके अथक प्रयास से आज दिव्य एवं भव्य पंडाल आप लोगों के समक्ष है। और कल से कथा प्रारंभ होगी और जो कि 17 मई तक चलेगी। तो आप समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी या चैनल के माध्यम से जो भी श्रवण कर पा रहे हैं वो सब आइए, सबका स्वागत है। महाराज जी, देखा जाए तो जैसे नवयुवक हैं, कुछ लोग कहते हैं कथा हो रही है, अरे वहाँ कौन जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ और ये जनता भी जानना चाहती है शायद कि जो है अगर कथा सुनने से जीवन में क्या बदलाव आता है, तो इससे लोग थोड़ा सा आकर्षित। देखिए, कथा तो ये छोटे से उदाहरण में समझिए, कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। हम आज के युग में मनुष्यों के पास सब कुछ है, लेकिन जो सब कुछ से वास्तविक सुख प्राप्त होना चाहिए वो इन भौतिक संसाधनों से नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें प्रभु शरणं गच्छामि, प्रभु के चरण शरण में आने से ही वह सुख मिल सकता है। सुख की खोज में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर वो सुख कहीं दिखता नहीं है। वो परमात्मा की ही कृपा होगी तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। हाँ,
तो कथा में आपके जीवन रूपी गाड़ी को कैसे चलाना चाहिए, हमारी दैनिक जीवन में दैनिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी कर्तव्य हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, इन विषयों के बारे में कथाओं के द्वारा बताया जाता है। और उस कथा के एक भी अक्षर को श्रवण करके समझ करके जो अपने जीवन रूपी गाड़ी को चलाना प्रारंभ करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा होती है। जय श्री राम। सनातन को लेकर के देश और समाज को क्या संदेश देना चाहते देखिए, सनातन जो सदैव से चला रहा है और जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, हाँ? वही सनातन है, हाँ? जो सदैव से तना है वही सनातन है। इसी सनातन धर्म में हमारे राम का प्रादुर्भाव हुआ, कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। इसी सनातन धर्म में बड़े से बड़ी देवर्षि महर्षि भक्त वृंद आए, जिनकी गाथा आप लोग 7 दिन कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो सत्य केवल सनातन है और सत्य केवल ईश्वर है, जिनकी भक्ति करने से हम अपने अंदर के पाप ताप संताप को भस्मीभूत कर सकते हैं। और जिस सनातन के धर्मावलंबी बन करके हम एक समाज में अपना प्रभु की कृपा से नाम के साथ साथ धन भी अर्जित करते हुए अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, ये सब केवल और केवल सनातन में है। सनातन धर्म में कोई भी बड़ा दिव्य आयोजन होता है तो उसमें आचार्यगण पहले वंदना बोल रहे हैं, उसी बात पूछिए। हाँ ठीक है, अरुल भैया बोलो। दादा, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा राम आश्रय मुनीम जी साहू परिवार से हैं। ये हमारी जन्मभूमि है, लालगंज कर्मभूमि। वहाँ से 40 वर्ष बाद यहाँ आने का ऐसा सेवा गौधर जन्मभूमि को मिला। आप सबके बीच में ये यात्रा संपन्न हो रही है, आप सबको सहयोग और सानिध्य से। आज क्या आयोजन किया जा रहा है और क्या है इसका श्रेय? आज आयोजन जो है ये कलश यात्रा है और जो पौराणिक मान्यताओं के आधार पर आज से चली आ रही सनातन से, उस आधार पर यात्रा संपन्न हो रही है। ये यात्रा हमारे पूरे बाद में वीर बाबा मंदिर जाएगी, पुनः अपने जन्म कर्मभूमि लालगंज को प्रस्थान करेंगे, फिर वापसी आकर के यहीं कलश स्थापित हो जाएंगे। और कल से 11 दिसंबर से 11